गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो ठंड बहुत बढ़ रही है, आप लोग अपना ख्याल रखें और घर पे रहें और हमारे लेक्चर का आनंद लेते रहें। तो चलिए आज जो है हम लोग जानेंगे, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि बेंच वाइस क्या होता है, उसका यूजेस जाना, ठीक है। उसके टैब्स के बारे में हम लोगों ने बोले थे कि कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेंच वाइस का कुछ पार्ट्स का नाम लिखे थे, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है पिछले क्लास में। तो आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि बेंच वाइस के जो पार्ट्स होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है और वो क्वेश्चन इसका ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि बेंच वाइस के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना। तो जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, जो बेंच वाइस का बनावट है, जो जो पार्ट्स मिलकर वो एक अपना कंस्ट्रक्शन तैयार करके एक बेंच वाइस का रूप जो लिया है, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, ये हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिक्स और मूवेबल जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फिक्स और मूवेबल जो होते हैं वो ग्रे कास्ट आयरन के होते हैं। किसके होते हैं? ग्रे कास्ट आयरन के। फिक्स और मूवेबल जो ग्रे कास्ट आयरन के होते हैं। एंड दूसरा जो हमारा है जॉ प्लेट, तो जॉ प्लेट जो होते हैं वो किसका बना होता है? वो होता है टूल स्टील। किसका? टूल स्टील, जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंच वाइस के जॉ प्लेट किसके बने होते हैं। तो जो जॉ प्लेट जो होते हैं वो टूल स्टील के बने होते हैं, ठीक है। और स्पिंडल और हैंडल, ये स्पिंडल और हैंडल भी किस मटेरियल के बने होते हैं? जो बेंच वाइस में स्पिंडल होते हैं और हैंडल होते हैं, तो वो जो होते हैं माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। और अब जो है बॉक्स नट, तो बॉक्स नट जो है वो किसका बना होता है? जो बॉक्स नट होता है जिसपे स्पिंडल मतलब क्या होता है, इंसर्ट किया हुआ होता है, ठीक है। तो बॉक्स नट जो होता है वो कास्ट आयरन या फास्फर ब्रॉन्ज या तो फिर गन मेटल, तीनों मटेरियल में से कोई एक मटेरियल का बना होगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है फास्फर ब्रॉन्ज का, ठीक है। तो बॉक्स नट जो होता है वो कास्ट आयरन या फास्फर ब्रॉन्ज या गन मेटल के बने होते हैं। लेकिन ये एक चीज और भी याद रखिएगा कि स्पिंडल जो होते हैं बेंच वाइस में, जो स्पिंडल होते हैं, स्पिंडल पे जो थ्रेड कटी हुई होती है, जो कि बॉक्स नट में इंसर्ट रहता है और उसी के सहारे क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है। तो स्पिंडल पे जो थ्रेड कटे हुए होते हैं वो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से थ्रेड कटे होते हैं। तो स्पिंडल पे जो थ्रेड कटे हुए होते हैं वो स्क्वायर थ्रेड होते हैं। कौन सा? स्क्वायर थ्रेड होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा, स्पिंडल पे जो थ्रेड कटे होते हैं वो स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं। अब हम जानेंगे बेंच वाइस के बारे में, कुछ उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे बेंच वाइस में कि कौन सा बेस कितने बड़े, मतलब कितना बड़ा साइज का वाइस का हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। और भी उसके यूजेस जानेंगे, उसका साइज जानेंगे। ये एक एक करके अब हम लोग देखते हैं बेंच वाइस के बारे में, ठीक है। ये बेंच वाइस का हमने कंस्ट्रक्शन जाना, कौन सा पार्ट्स कौन से मटेरियल का बना होता है। अब जो है बेंच वाइस को हम कुछ विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो बेंच वाइस जो होता है इसे हम पैरेलल वाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल वाइस भी कहते हैं। बेंच वाइस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल वाइस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि ठीक है। और जिसको पराया, मतलब बेंच वाइस हम किसे कहेंगे? जिसको पराया बेंच पर फिट किया जाता है, जो वाइस बेंच पर फिट किया जाता है उसे हम बेंच वाइस कहते हैं। मतलब उसका जो हम जैसा उसको यूज किए फिट करने के लिए वैसा उसका नाम पड़ा। तो बेंच वाइस हम क्यों इसको कह रहे हैं? क्योंकि यह बेंच पर फिट रहता है, ठीक है। तो जिस वाइस को बेंच पर फिट किया जाएगा उसे हम बेंच वाइस कहेंगे। और जो कि इसको पैरेलल वाइस, पैरेलल जो वाइस, पैरेलल जो वाइस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका साइज जो होता है जॉ की चौड़ाई से, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कहा कि वाइस का जो साइज दिया जाता है बेंच वाइस का, वो जॉ की चौड़ाई से, विड्थ ऑफ जॉ, ठीक है, विड्थ ऑफ जॉ, मतलब बेंच वाइस की चौड़ाई से साइज इसका लिया जाता है, ठीक है।
और भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार BIS के अनुसार क्या होता है, यह प्रायः 75 से 150 मिलीमीटर के साइज में होते हैं। BIS के अनुसार, मतलब याद रखिएगा, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हमारा देश में यही सिस्टम लागू है। तो BIS के अनुसार 75 से 150 मिलीमीटर साइज के वाइस होते हैं। ठीक है, बेंच वाइस का साइज होता है 75 से 150 मिलीमीटर तक होता है। तो छोटे कार्यों में जो हम वाइस यूज करते हैं वो 75 मिलीमीटर उसकी जॉ की साइज की चौड़ाई होगी। अभी हमने क्या बात किया कि बेंच वाइस का जो साइज लिया जाता है वो जॉ की चौड़ाई से, विड्थ ऑफ जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। तो छोटे कार्यों में जो हम बेंच वाइस जो यूज करेंगे वो 75 मिलीमीटर, मतलब जॉ की चौड़ाई जो होगी वो 75 मिलीमीटर होगी। ठीक है, मध्यम कार्यों में 100 से 125 मिलीमीटर और बड़े कार्यों में 150 मिलीमीटर के साइज का वाइस यूज किया जाता है। ठीक है, और अब हम ये जानेंगे कि बेंच वाइस का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिन पर हमें फाइलिंग, चिपिंग, ठीक है, हेक्साइंग इत्यादि ऑपरेशन करने होते हैं। बेंच वाइस का हम यूज उन कार्यों को अच्छी तरह से पकड़ने या होल्ड करने के लिए करते हैं जिस कार्य पर हमें फाइलिंग, ठीक है, चिजलिंग या चिपिंग या और हेक्साइंग या अन्य इत्यादि ऑपरेशन करने होते हैं। ठीक है, तो ये था बेंच वाइस का विस्तार पूर्वक हमने जाना। अब हम लोग ये जानेंगे कि बेंच वाइस को हम बेंच पर कितनी ऊंचाई पर सेट करेंगे। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ बेंच वाइस हाइट। क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ बेंच वाइस हाइट। ठीक है, मतलब हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेंच वाइस को हम कितनी ऊंचाई पे सेट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा वर्क करने पर क्या होगा, कुछ अशुद्धियाँ प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ बेंच वाइस हाइट, ठीक है, हम कितना एडजस्टमेंट उसको करेंगे। तो देखिए जमीन से लेकर, मतलब फर्श से लेकर, हम ये कह सकते हैं बेंच वाइस की ऊंचाई तब सही होती है जब फर्श से लेकर बेंच वाइस के ऊपरी सरफेस तक, मतलब जो बेंच वाइस है उसका ऊपरी सरफेस, फर्श से लेकर बेंच वाइस की ऊपरी सरफेस तक की ऊंचाई जो 1 मीटर होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। या मतलब फर्श से लेकर बेंच वाइस की ऊपरी सरफेस तक, फर्श से लेकर बेंच वाइस की ऊपरी सरफेस तक की ऊंचाई जो होगी वह 1 मीटर होगी। या हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब क्या होता है कि बेंच वाइस का ऊपरी कार्य करने वाली श्रमिक की कूनी के बराबर हो, मतलब फर्श से लेकर बेंच वाइस का ऊपरी सरफेस पर अगर हम इस तरह से मतलब कोहनी को रखें और अपने यहाँ ठुड्डी को इस तरह से लगाएं, ठीक है, तो मान लीजिए बेंच वाइस जो है बेंच पर फिट है और वो फर्श से लेकर हम क्या किए, अपनी ये कोहनी को क्या किए, बेंच वाइस के ऊपरी सरफेस पर रखे और रखने के बाद इसको इस तरह से ठुड्डी से, यहाँ वाले भाग को ठुड्डी से इस तरह से लगाएं। ठीक है, तो उसकी मतलब फिर एकदम बराबर ऐसी ऊंचाई होनी चाहिए। इस तरह से भी अगर हम मतलब बेंच वाइस की ऊंचाई को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मतलब समझिए इस तरह से बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह से एकदम ऐसे बराबर होना चाहिए, ना ही ऊपर ही ऐसे जाना चाहिए ना ही ऐसे नीचे जाना चाहिए, मतलब इस तरह से ऐसे बराबर होनी चाहिए। तो ये भी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं जो कि एक सही हाइट प्रदान करेगा बेंच वाइस के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो बेंच वाइस को हम फिक्स करते समय, बेंच पर फिक्स करते समय, बेंच वाइस को फिक्स करते समय बेंच पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है, जैसे हम देख सकते हैं कि या इसकी लेवल में होनी चाहिए और या फिक्स जॉ का बेंच से क्या होता है कि इसका फिक्स जो बेंच वाइस को हम जो फिक्स करते हैं बेंच पर, तो उसका फिक्स जो है वो थोड़ा सा बेंच से बाहर की ओर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बेंच का एक ये सिरा है शुरुआत का, एक लास्ट ये सिरा है बेंच का, तो बेंच जो हम वाइस को फिक्स करेंगे तो उसका फिक्स जो है थोड़ा सा बाहर की ओर होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा बाहर, मतलब यहाँ पर न रख के थोड़ा सा बाहर की ओर होना चाहिए, क्योंकि कुछ उसमें हम वाइस में कुछ लंबवत कुछ हम होल्ड कर सके, कुछ लंबवत जॉब को हम
होल्ड कर सके आसानी से। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, उसका फिक्स जो होता है वाइस का फिक्स जो होता है वो थोड़ा सा बाहर की ओर बेंच के सिरे से थोड़ा सा बाहर की ओर होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमें एक लंबवत जॉब को हम उसमें आसानी से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा पॉइंट्स है। बायस को क्या होता है, दृढ़ता से फिक्स करनी चाहिए। यदि इसे दृढ़ता मतलब अगर रिजिडिटी, अच्छी रिजिडिटी से अगर हम इसे फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत कंपन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कंपन करने के चलते क्या होगा, हमारा जॉब का सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए वॉइस को हमें अच्छी तरह से बेंच पर फिक्स करनी चाहिए, जिससे वो कंपन करने से बचे। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो आप लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज तक का लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे जरूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।